स्वामी विवेकानंद वो अद्भुत व्यक्ति जिन्होंने अपने अंदाज, अपने जोश और अपनी आश्चर्यचकित करने वाली मेमोरी पावर से न ही सिर्फ भारत के लोगों को इंस्पायर किया बल्कि साथ साथ पूरे विश्व में भारत का सर गर्व से ऊंचा कराया। उन्होंने हमारे वेदों और पुराणों की गाथा पूरे विश्व में पहुंचाकर हर भारतीय को गौरवान्वित कराया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1863 में कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था और वे बचपन में काफी शरारती थे, लेकिन साथ में पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। क्योंकि बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था, वे काफी सारी आध्यात्मिक, तत्व विज्ञान और इतिहास की किताबें पढ़ा करते थे और इसी वजह से फिर धीरे धीरे भगवान को लेकर उनके मन में काफी सारे विचार उठने लगे और तभी उनके जीवन में एंट्री होती है श्री रामकृष्ण परमहंस की, जो कि एक काफी मशहूर आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि स्वामी विवेकानंद को भी भगवान के दर्शन करा दिए और तब से ही स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया और फिर रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वामी विवेकानंद के जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में उनका मार्गदर्शन किया। फिर धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद पूरी तरह से आध्यात्मिकता के रंग में रंग गए। पूरे दिन वे अपने काम में लगे रहते और शाम को रामकृष्ण परमहंस के पास आकर अन्य शिष्यों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देते रहते और ऐसे ही फिर धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। आपको बता दें कि बचपन में स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, लेकिन वे खुद को सच्चिदानंद बताते थे। लेकिन एक बार उनकी नामना और उनके विचारों से प्रभावित होकर खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता से स्वामी विवेकानंद रख दिया, जिसमें विवेक का मतलब होता है ज्ञान और आनंद का मतलब होता है सुख। और तब से ही वे स्वामी विवेकानंद से जाने जाने लगे। फिर एक बार 16 अगस्त 1866 में उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भगवान श्री राम के शरणों में चले गए, मतलब कि उनका देहांत हो गया। तब स्वामी विवेकानंद अकेले पड़ गए और बाकी शिष्यों के साथ रहने लगे। फिर एक बार उन्होंने ठान लिया कि वे भारत के कोने कोने में घूमकर लोगों की तकलीफों को समझेंगे और वे हर भारतीय को अपने ज्ञान से आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीना सिखाएंगे। फिर उन्होंने कसम खा ली कि भारत के लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, लेकिन कुछ भी करके उनकी हर तकलीफ को दूर करके रहेंगे। और फिर वे निकल पड़े और 5 सालों तक ये काम करते रहे। फिर एक बार उनको शिकागो में होने वाले वर्ल्ड कोलंबियर एक्सपोजन के एक रिलीजन इवेंट के बारे में पता चला। तब उन्होंने ठान लिया कि वे वहां जाकर भारतीय धर्म ग्रंथों और वेदों के ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे और दुनिया को हिंदुत्व और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की फिलोसॉफी के बारे में बताएंगे। तो वे 31 मई 1893 में शिकागो चले गए और उस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए एक ड्रेस कोड रखा गया था जिसमें सबको सूट पहनकर जाना था। तब वे भगवा रंग के कपड़े को अपने शरीर पर लपेट कर गए थे, तो उनको देखकर वहाँ के आयोजकों ने ये सोचा कि ऐसे कपड़े वाले भारतीय साधु को सुनना कौन पसंद करेगा। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की स्पीच को सबसे लास्ट पे कर दिया ताकि लोग उन्हें देखकर और उनका भाषण सुनकर वहाँ से चले ना जाए। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद अपनी बारी के इंतजार में वहाँ बैठे रहे और फिर धीरे धीरे सब लोग आकर अपना भाषण देने लगे और 10-15 मिनट की स्पीच देकर जाने लगे और आखिर में नंबर आया स्वामी विवेकानंद का। और जैसे ही उन्होंने मंच पर जाकर कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, Sisters and brothers of America, बस ये एक लाइन सुनकर ही वहाँ मौजूद 7000 लोग खुश हो गए और 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन देकर तालियां बजाते रहे। और फिर स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व और वेदांत के सिद्धांतों के बारे में बताना शुरू किया। तो जहाँ लोगों ने 10-15 मिनट की स्पीच दी थी, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद की स्पीच 1.5 घंटे तक चलती रही और लोग खुशी खुशी उन्हें सुन रहे थे और बीच बीच में तालियां बजती रही। और तब से ही भारत को एक नई पहचान मिल गई। और इस भाषण के बाद उस समय के न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा कि कई सारे लोगों ने अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल पाया। और ये भी लिखा कि वे उनका पूरा भाषण छाप रहे हैं, लेकिन भाषण के दौरान वहाँ मौजूद लोगों पर इसका जो असर हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। और बाद में जब वे भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और फिर ऐसे ही आगे जाते जाते वे लोगों को अपना ज्ञान बांटते गए, जिनमें उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को कर्मयोग के आदर्श पर जीना सिखाए। और एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो एक बार जाकर स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद की कुछ ऐसी दिलचस्प बातें और उनके साथ घटी कुछ ऐसी घटनाएं जिसे जान के आप गर्व महसूस करोगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर आप कभी बुरे हालत में फंसते हो तो उसे कैसे निकला जाए और कैसे कुछ टेढ़े लोगों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए।
एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी जी से कहा कि वाई यू डोंट वियर प्रॉपर क्लोथ्स, मतलब कि आप जेंटलमैन की तरह कपड़े क्यों नहीं पहनते। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपके कल्चर में टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारे भारत में हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है, इसीलिए हमें कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उनकी पढ़ाई के दौरान एक बार वे यूनिवर्सिटी के कैफेटेरियन में खाना खाने गए और खाना लेके एक टेबल पे जाके बैठ गए जहाँ पे उनका एक प्रोफेसर पहले से बैठा था। तो वो स्वामी जी को देख के चिढ़ गया और बोला कि सुअर हंस के साथ नहीं बैठते, और स्वामी जी ने हंसकर जवाब दिया, ओके तो मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। तो ये सुनकर वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट हंसने लगे। तो गुस्सा होकर प्रोफेसर ने सोचा कि अब मैं इसकी बेइज्जती क्लासरूम में करूंगा। दूसरे दिन क्लास में प्रोफेसर ने स्वामी जी से कहा कि अगर तुम्हें बाजार में 2 बैग मिले जिसमें एक में धन हो और एक में बुद्धि हो तो तुम क्या उठाओगे। तो स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले कि मैं धन वाला थैला ही उठाऊंगा। और प्रोफेसर हंसने लगा और बोला कि धन से अधिक जरूरी बुद्धि होती है, और मैं होता तो मैं बुद्धि का थैला ही उठाता। तो स्वामी जी हंस के बोले कि ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो वही उठाएगा। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो किसी भी टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब बड़े मजे से देते थे। फिर प्रोफेसर ने सोचा कि आज मैं सबकी टेस्ट लेता हूँ, फिर स्वामी को बताता हूँ। तो सबने टेस्ट दिया। फिर सबकी सीट जब प्रोफेसर के पास आई तो प्रोफेसर ने स्वामी जी की सीट को देखे बिना ही नीचे लिख दिया इडियट, और स्वामी जी को वापस दे दिया। तब स्वामी जी ने देखा कि प्रोफेसर ने बिना पढ़े ही सीट को वापस कर दिया और नीचे लिख दिया है इडियट। तो स्वामी जी प्रोफेसर के पास गए और बोला कि प्रोफेसर आपने अपना साइन तो कर दिया, लेकिन आप मार्क लिखना भूल गए हो। तो इतने बुद्धिशाली थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जो हर किसी बात का जवाब कैसे देना है वे अच्छे से जानते थे, क्योंकि वे टीट फॉर टैट वाला एटीट्यूड रखते थे। और उनका मानना था कि व्यक्ति अपने आप को कमजोर मानेगा तो वे कमजोर ही बनेगा, और अगर शक्तिशाली मानेगा तो वे शक्तिशाली ही बनेगा। फिर एक बार ट्रेन में मुसाफरी के दौरान एक अंग्रेज और स्वामी जी की सीट आमने सामने थी। तब स्वामी जी ने अपने जूते निकाले तो जूते देखकर अंग्रेज को गुस्सा आया, तो उसने एक जूता खिड़की के बाहर फेंक दिया। और ये सब स्वामी जी ने देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं और फिर से सो गए। और इस बात से अंग्रेज खुश हुआ और उसे लगा कि ये मुझसे डरता है, और ऐसा सोच के थोड़ी देर बाद वे भी सो गया। तब स्वामी जी उठे और उन्होंने उस अंग्रेज का कोट और टोपी जो उसने लटका के रखा था उसे बाहर फेंक दिया। जब वे अंग्रेज उठा तो उसने पूछा कि मेरी टोपी और मेरा कोट कहाँ गया। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि वो मेरा जूता ढूंढने गए हैं। और अब बात करते हैं उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी की, मतलब कि उनके मेमोरी पावर की। स्वामी जी एक बार एक समुद्री जहाज में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जहाज के कैप्टन के पास एक अखबार पड़ा है। तो उन्होंने कैप्टन से कहा कि क्या मैं ये अखबार पढ़ सकता हूँ। तो कैप्टन ने बोला कि आप पढ़ लो, लेकिन वापिस देना, क्योंकि मुझे भी इसे पढ़ना बाकी है। तो स्वामी जी ने पूरा अखबार पढ़ लिया, और लास्ट में जब वो देने जा रहे थे तो तेज हवा के कारण वे अखबार हाथ से छूटकर समंदर में जाके गिर गया। तो कैप्टन गुस्सा हो गया और बोला कि मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पढ़ना बाकी है, तो तुमने उसे समंदर में गिरा दिया, अब मैं क्या पढ़ूंगा। तो स्वामी बोले, कैप्टन आप शांत हो जाइए। इतना कहकर एक नोट और पेन लेकर लिखने बैठ गए, और कैप्टन गुस्सा हो रहा था और ये लिखते ही जा रहे थे। और थोड़े वक्त बाद स्वामी जी ने वो नोट कैप्टन को दे दी और कहा कि ये लो आपका अखबार। उस नोट में स्वामी विवेकानंद ने पूरा अखबार वर्ड टू वर्ड परफेक्टली लिख दिया था, जिसे देखकर कैप्टन चकरा गया और उसने मुकाम पर पहुंचते ही दूसरा एक अखबार लिया और डायरी से मैच किया, तो वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे का वैसे ही लिखा था। और ये देखकर कैप्टन समझ गया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, और कहा कि ऐसा मैनिफेस्टेशन सुपर ह्यूमन पावर केवल ब्रह्मचर्य से नहीं आता, बल्कि ये व्यक्ति उससे भी आगे है। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का सर गर्व से ऊंचा कराया था। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।